नमस्कार सभी को। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे विषय पर चर्चा करेंगे। मन को नियंत्रित कर पाएं जीवन का असली सुख। मन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हर काम, हर सोच और हर क्रिया को प्रभावित करता है। जैसे हम एक नाव के कप्तान की तरह होते हैं, वैसे ही मन हमारे जीवन की नाव का कप्तान होता है। अगर हम मन को सही दिशा में नियंत्रित कर पाते हैं, हमारा जीवन सही दिशा में बढ़ता है। हमारा आज का उद्देश्य यह समझना है कि कैसे हम अपने मन को नियंत्रित करके जीवन में असली सुख प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए हम एक महान साधक भगवान बुद्ध की कहानी से भी प्रेरणा लेंगे। मन की शक्ति अनंत होती है और यह हमारे जीवन की धारा का प्रमुख संचालक है। यह हमारी इच्छाओं, चिंताओं, विचारों और कार्यों को मार्गदर्शन करता है। मन में हर समय उथल पुथल चलती रहती है। जब तक इसे सही दिशा नहीं मिलती, तब तक यह हमें मानसिक अशांति और तनाव का सामना कराता है। इस सत्र में हम मन की शक्ति, उसकी अराजकता और उसे नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। 8. मन की अराजकता। हम सभी ने कभी न कभी महसूस किया है कि हमारा मन चंचल और अराजक होता है। यह हमेशा हमारे विचारों और भावनाओं के साथ खेलता है और हम कई बार खुद को इस उथल पुथल में खोया हुआ पाते हैं। जब हम ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि हमारा मन लगातार बदलता रहता है। कभी चिंता करता है, कभी अतीत की गलतियों पर पछताता है और कभी भविष्य की अनिश्चितताओं में डूबा रहता है। उदाहरण के तौर पर हम किसी महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा मन उसे छोड़कर दूसरों के बारे में सोचने लगता है। यह चंचलता हमें मानसिक अशांति का शिकार बनाती है। हम कभी अपने भविष्य के बारे में घबराए हुए होते हैं, कभी अतीत में की गई गलतियों के कारण खिन्न होते हैं। यह अराजकता हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और हमें अपनी दिनचर्या और कार्यों में असफल बनाती है। 2. मन का नियंत्रण क्यों आवश्यक है? मन का नियंत्रण करना इसलिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह हमारी शांति और खुशी को प्रभावित करता है। जब मन अराजक होता है तो हम तनाव, चिंता और अवसाद से घिरे होते हैं। यह मानसिक अशांति हमें हमारे असल उद्देश्य से दूर कर देती है। अगर हम अपने मन को सही दिशा में मार्गदर्शन नहीं देते तो हम न केवल अपनी मानसिक शांति खो देते हैं, बल्कि बाहरी दुनिया से भी अपनी जुड़ाव खो सकते हैं। मन की अराजकता से कई मानसिक बीमारियां जन्म ले सकती हैं, जैसे कि तनाव, चिंता और डिप्रेशन। इससे हमारी जीवन की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। हम अपने कार्यों में कुशल नहीं रहते, रिश्तों में असमंजस का सामना करते हैं और हम हर समय मानसिक तनाव में रहते हैं। इसलिए मन का नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि हम मानसिक शांति पा सकें और अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से जी सकें। 3. मन का नियंत्रण कैसे करें? मन को नियंत्रित करने के लिए कई साधन हैं, जिनमें से सबसे प्रभावी ध्यान, प्राणायाम, और आत्मविश्लेषण है। ध्यान एक शक्तिशाली उपाय है जो मन को शांत करने और उसे नियंत्रित करने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को शांत करते हैं और वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं। ध्यान से मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति मिलती है, जिससे मानसिक अशांति कम होती है। प्राणायाम यानी श्वास पर नियंत्रण भी मन को नियंत्रित करने का एक बेहतरीन तरीका है। प्राणायाम के द्वारा हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। गहरी और नियंत्रित श्वास हमें मानसिक संतुलन और शांति प्रदान करती है और यह हमारी चंचलता को कम करती है। आत्मविश्लेषण का मतलब है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करें। जब हम अपने मन की स्थिति को जानने और समझने लगते हैं तो हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। आत्मविश्लेषण से हम अपनी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्यों की दिशा तय कर सकते हैं। इन 3 साधनों के माध्यम से हम अपने मन को शांत और नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम अपने मन के विचारों को समझने की कोशिश करते हैं और उन्हें नियंत्रित करते हैं, तब हमें आंतरिक शांति का अनुभव होता है। इस शांति के साथ हम न केवल मानसिक स्तर पर स्वस्थ रहते हैं, बल्कि अपने बाहरी कार्यों में भी अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। मन की शक्ति अनंत है, लेकिन यह केवल तभी हमारी मदद कर सकती है जब हम उसे सही दिशा में नियंत्रित करें। यदि हम इसे अराजकता की स्थिति में छोड़ देते हैं तो यह हमें मानसिक अशांति और अवसाद का सामना कराता है। इसलिए मन का नियंत्रण हमारी मानसिक और शारीरिक भलाई के लिए जरूरी है। ध्यान, प्राणायाम और आत्मविश्लेषण के माध्यम से हम अपने मन को शांत और नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे हम जीवन को अधिक शांति और संतुलन के साथ जी सकते हैं। भगवान बुद्ध, जिनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, ने अपनी पूरी जिंदगी मन के नियंत्रण और आंतरिक शांति की खोज में व्यतीत की।
उनका जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे मन के संतुलन और सही दिशा में नियंत्रण से हम सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। इस सत्र में हम भगवान बुद्ध के जीवन, उनके उपदेशों और ध्यान के महत्व पर चर्चा करेंगे, जो मन को शांत करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावी साधन है। भगवान बुद्ध का जीवन और उनका उपदेश। भगवान बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो उस समय शाक्य जनजाति का हिस्सा था। उनका नाम सिद्धार्थ था और उनका पालन पोषण एक समृद्ध राजघराने में हुआ था। सिद्धार्थ को बचपन से ही राजमहल में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त थीं। उनका जीवन भरा हुआ था ऐश्वर्य, सुख और ऐश्वर्य, सुख और आराम से, लेकिन वह कभी भी इन बाहरी सुखों से संतुष्ट नहीं हो पाए। सिद्धार्थ ने देखा कि राजा बनने के बावजूद लोग बुढ़ापे, रोग और मृत्यु के कारण दुखी होते हैं। यह दृश्य उनके लिए बहुत ही विचलित करने वाला था। उन्होंने यह समझा कि कोई भी बाहरी सुख स्थायी नहीं है। यह सत्य जानने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वह एक सामान्य जीवन जीने के बजाय आत्मज्ञान की खोज में निकलेंगे। उन्होंने अपनी पत्नी और नवजात पुत्र को छोड़ दिया और घर, परिवार और ऐश्वर्य की दुनिया को छोड़कर एक तपस्वी जीवन की ओर रुख किया। सिद्धार्थ ने बहुत वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने कड़ी साधना की और हर तरह के शारीरिक कष्ट सहन किए, लेकिन वह आत्मज्ञान की स्थिति में नहीं पहुंच पाए। एक दिन उन्होंने यह समझा कि अत्यधिक तपस्या और शारीरिक कष्ट से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। उन्होंने एक नई राह अपनाने का निर्णय लिया, जिसे मध्यम मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग का तात्पर्य था न तो अत्यधिक सुख का पालन करना, न ही अत्यधिक कष्ट सहना। यह मार्ग संतुलन और समझदारी की ओर इशारा करता था, जो जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को समझाता था। भगवान बुद्ध का ध्यान और आत्मनिर्भरता। भगवान बुद्ध ने बोधगया में एक पेड़ के नीचे ध्यान की स्थिति में बैठकर आत्मज्ञान की प्राप्ति की। यहाँ उन्हें सत्य का अनुभव हुआ और उन्होंने समझा कि मन की चंचलता, चिंता और इच्छाएं ही हमारे दुखों का कारण हैं। ध्यान और आत्मनियंत्रण के माध्यम से वह अपनी आंतरिक शांति को प्राप्त करने में सक्षम हुए। भगवान बुद्ध ने इस सत्य का अनुभव किया कि हमारे दुखों का मुख्य कारण हमारे भीतर की इच्छाएं, असंतोष और अज्ञान है। उन्होंने यह शिक्षा दी, जो बीत गया उसके बारे में चिंता मत करो, जो आने वाला है उससे उससे डरे मत। यह उदाहरण हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हमें अपने वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अतीत की गलतियों या भविष्य के अनिश्चितताओं से चिंतित नहीं होना चाहिए। यह हमें मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जो कुछ भी हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। यह संदेश यह बताता है कि हमारे विचारों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन भी सकारात्मक और शांतिपूर्ण होगा। इसी तरह नकारात्मक विचारों को छोड़ देना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। भगवान बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि इच्छाएं और अज्ञान ही हमारे दुखों का कारण है। जब हम अपनी इच्छाओं और मानसिक अवगुणों से मुक्त हो जाते हैं, तब हमें वास्तविक सुख और शांति की प्राप्ति होती है। उन्होंने यह सिखाया कि आत्मज्ञान और मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए हमें अपनी सोच, अपनी इच्छाओं और अपने व्यवहार को नियंत्रित करना चाहिए। भगवान बुद्ध के उपदेश और ध्यान के लाभ। भगवान बुद्ध के उपदेशों का मुख्य उद्देश्य यह था कि हर व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचाने और आत्मनियंत्रण के माध्यम से अपने जीवन में शांति और संतुलन लाए। उन्होंने ध्यान को एक साधन के रूप में प्रस्तुत किया, जो मन को नियंत्रित करने और उसे शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। ध्यान से मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति मिलती है और व्यक्ति अपने जीवन के असल उद्देश्य को पहचान सकता है। उनके उपदेशों के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। 1. ध्यान और आत्मनिर्भरता। बुद्ध ने यह सिखाया कि आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्णय की शक्ति हमारे अंदर है। हम केवल अपने विचारों और मानसिक दृष्टिकोण को बदलकर अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। 2. मध्यम मार्ग। बुद्ध ने किसी भी अत्यधिकता से बचने का उपदेश दिया। न तो अत्यधिक भोग और सुख, न ही अत्यधिक कष्ट और तपस्या। एक संतुलित जीवन जीना चाहिए। 3. मन का नियंत्रण। भगवान बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि मन के चंचल विचारों को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है। जब मन शांत और नियंत्रित होता है तो हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। 4. दुख और सुख का समझना। बुद्ध ने यह समझाया कि दुख अनिवार्य है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे समझते और स्वीकार करते हैं। जब हम अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदलते हैं तो हम सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। भगवान बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है,
बल्कि यह हमारे भीतर की मानसिक स्थिति पर आधारित है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, आत्मनिर्भरता और मध्यम मार्ग की आवश्यकता होती है। अगर हम अपनी इच्छाओं, चिंताओं और मानसिक अशांति से मुक्त हो जाते हैं, तो हम वास्तविक शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। मन की चंचलता और अराजकता को नियंत्रित करना किसी भी व्यक्ति के मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए कई साधन और उपाय हैं जो हमारे मानसिक स्थिति को संतुलित और शांत रखने में सहायक होते हैं। इस सत्र में हम उन साधनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जिनकी मदद से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। 1. ध्यान या मेडिटेशन एक प्राचीन और प्रभावी साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन को शांत और नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान के दौरान हम अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने दिमाग को एकाग्र करते हैं। जब हम गहरी शांति में बैठकर केवल अपने श्वास पर ध्यान देते हैं, तो अन्य चंचल विचारों को अपने मन से बाहर निकालने में मदद मिलती है। ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त होती है और मन की व्याकुलता कम होती है। ध्यान के कई प्रकार हैं, जैसे कि विपश्यना, आनापानसति ध्यान और ऋषानयन प्राणायाम के साथ ध्यान। इनका अभ्यास नियमित रूप से करने से न केवल शांति मिलती है, बल्कि यह मानसिक स्पष्टता, आत्मनियंत्रण और भावनाओं को समझने में भी मदद करता है। ध्यान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह व्यक्ति को वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होने का अनुभव कराता है, जिससे चिंता और तनाव कम होते हैं। उदाहरण, जब आप गहरी शांति में बैठकर अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और आप विचारों से ऊपर उठकर मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। 2. आत्मविश्लेषण या स्वयं का निरीक्षण करने से हम अपनी मानसिक स्थिति और प्रतिक्रियाओं को बेहतर समझ सकते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसमें हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं सही सोच रहा हूं? क्या मेरी प्रतिक्रियाएं उचित हैं? जब हम अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति का मूल्यांकन करते हैं, तो हम अपने आंतरिक संघर्षों को पहचान सकते हैं और उन्हें शांत करने के उपायों को जान सकते हैं। आत्मविश्लेषण से हम यह समझ सकते हैं कि हमारी कौन सी सोच और आदतें हमारी मानसिक शांति को बाधित कर रही हैं। यह प्रक्रिया हमें अपने व्यवहार, विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करती है, जिससे हम अपनी प्रतिक्रियाओं को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हमें क्रोध आता है, तो आत्मविश्लेषण से हम यह जान सकते हैं कि क्रोध का कारण क्या है और उसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। उदाहरण, जब आप किसी घटना पर प्रतिक्रिया करते हैं, तो कुछ देर रुककर सोचें कि क्या आपकी प्रतिक्रिया सही थी। अगर नहीं, तो उसे सुधारने का प्रयास करें। 3. सकारात्मक सोच। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, उसकी प्रतिक्रिया हमारे मन पर निर्भर करती है। अगर हम किसी भी घटना को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमारा मन तनाव और चिंता से भर जाता है। इसके विपरीत, जब हम हर घटना को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम मानसिक शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करें और हर स्थिति में अच्छा देखने की कोशिश करें। अगर हम जीवन को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो हर कठिनाई में कुछ सीखने को मिलता है और हमारा मन शांति से भरा रहता है। सकारात्मक सोच से हमारी मानसिक स्थिति में सुधार होता है और हम जीवन में संतुलन और सुख का अनुभव करते हैं। उदाहरण, जब कोई समस्या आती है, तो इसके बजाय कि हम निराश हों, हम खुद से कह सकते हैं, यह एक चुनौती है जिसे मैं पार कर सकता हूं। इस सकारात्मक दृष्टिकोण से हम मानसिक शांति बनाए रखते हैं। 4. समझ और क्षमा। हमारे मन को हल्का और शांत रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम दूसरों को समझने की कोशिश करें और उनके प्रति नाराजगी को दूर करें। जब हम किसी से नाराज होते हैं या उसका दोष दूसरों पर डालते हैं, तो हमारे मन में तनाव और अशांति बढ़ती है। इसके बजाय यदि हम अपनी समझ और सहानुभूति को बढ़ाते हैं, तो हम न केवल दूसरों को समझते हैं, बल्कि अपने मन को भी शांत रखते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि अक्षमा ही आत्मा की शांति का मूल है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, तो हम न केवल उसे, बल्कि अपने मन को भी स्वतंत्र करते हैं। क्षमा करने से हम पुराने मानसिक बोझ और नफरत को छोड़ सकते हैं, जिससे हमारा मन हल्का और शांति से भरा होता है। उदाहरण, अगर हमें किसी से नाराजगी है, तो हम खुद से कह सकते हैं, मैं उसे माफ करता हूं और मैं अपने मन को शांत करता हूं। इस प्रक्रिया से हमारा मन हल्का होता है और हम शांति का अनुभव करते हैं। मन को नियंत्रित करने के लिए कई साधन हैं जो हमें मानसिक शांति, संतुलन और सुख की प्राप्ति में मदद करते हैं।
ध्यान, आत्मविश्लेषण, सकारात्मक सोच और क्षमा जैसे साधन हमें मानसिक रूप से मजबूत और शांत बनाते हैं। जब हम इन साधनों का अभ्यास करते हैं तो हम न केवल अपनी चंचलता को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में अधिक शांति, संतुलन और सुख अनुभव कर सकते हैं। जीवन का असली सुख बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों में नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की मानसिक स्थिति और आंतरिक शांति में छिपा हुआ है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि वास्तविक सुख हमारे अंदर ही होता है, और यही सुख स्थायी और अद्वितीय होता है। इस सत्र में हम समझेंगे कि जीवन का असली सुख क्या है, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और क्यों यह बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र होता है। 1. बाहरी सुख और दुख का अस्थायी स्वभाव। हमारे जीवन में सुख और दुख हमेशा आते जाते रहते हैं। कभी हम खुश होते हैं तो कभी दुखी। यह बाहरी घटनाओं और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जैसे हमारी नौकरी, परिवार, आर्थिक स्थिति या रिश्ते। लेकिन ये सभी बाहरी चीजें अस्थायी और परिवर्तनीय होती हैं। जब हम इन बाहरी चीजों पर अपने सुख का निर्भरता रखते हैं तो हमारी खुशी भी उतनी ही अस्थिर हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, जब हमें कोई पुरस्कार मिलता है या कोई हमारी सराहना करता है तो हम खुशी महसूस करते हैं, लेकिन कुछ ही समय में यह खुशी फीकी पड़ जाती है, क्योंकि यह बाहरी घटनाओं पर निर्भर करती है। इसी प्रकार जब कोई समस्या या दुख आता है तो हम दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बाहरी चीजें केवल अस्थायी खुशी या दुख का कारण बन सकती हैं। अस्थिति हैं, लेकिन वे हमारी स्थायी मानसिक स्थिति को नहीं बदल सकती। 2. मन की शांति और आंतरिक सुख। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम पाते हैं कि असली सुख हमारे भीतर ही है। यह सुख न तो किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर करता है और न ही किसी व्यक्ति पर। यह सुख हमारे आंतरिक शांति से आता है। जब हम अपने मन को शांत और संतुलित रखते हैं तो हम हर स्थिति को बिना अधिक उत्तेजना या चिंता के स्वीकार कर सकते हैं। ध्यान, आत्मविश्लेषण और सकारात्मक सोच जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से हम इस आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं तो हम हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं और बाहरी घटनाओं से अनावश्यक रूप से प्रभावित नहीं होते। उदाहरण, अगर किसी दिन काम में कोई समस्या आती है तो एक शांत और संतुलित मन वाला व्यक्ति उस स्थिति का सामना कर सकता है बिना किसी अधिक मानसिक तनाव के। इस स्थिति में वह व्यक्ति जानता है कि समस्याएं अस्थायी होती हैं और वह इसे बिना गहरे दुख या चिंता के सुलझा सकता है। 3. रिश्तों में सुधार और जीवन की दृष्टि। मन को नियंत्रित करने से न केवल हम आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। जब हम अपने मन को शांत और संतुलित रखते हैं, तो हम दूसरों के साथ बेहतर संवाद कर पाते हैं और उनके प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करते हैं। यह हमारे रिश्तों में शांति और सामंजस्य लाता है और हम किसी भी मतभेद या संघर्ष को शांतिपूर्वक हल कर सकते हैं। इसके अलावा जब हमारा मन शांत होता है तो हमारी जीवन की दृष्टि भी सकारात्मक होती है। हम जीवन को एक चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखते हैं। हम समझते हैं कि समस्याएं और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं और हम उन्हें एक अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति बढ़ती है। 4. असली सुख का अनुभव। असली सुख का अनुभव तब होता है जब हम बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपने भीतर की शांति और संतुलन को महसूस करते हैं। यह सुख स्थायी होता है क्योंकि यह हमारे भीतर से आता है और इसे कोई भी बाहरी घटना या परिस्थिति छीन नहीं सकती। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं, तो हम जीवन के हर पल में संतुष्ट रहते हैं, चाहे स्थिति जैसी भी हो। उदाहरण, एक व्यक्ति जो बाहरी दुनिया में सफलता और संपत्ति की तलाश में है, वह कभी भी पूर्ण संतुष्टि नहीं पा सकता। लेकिन जो व्यक्ति आंतरिक शांति और संतुलन का पालन करता है, वह अपने जीवन के हर क्षण में सुखी महसूस करता है, क्योंकि उसका सुख उसकी मानसिक स्थिति और आंतरिक संतुष्टि पर निर्भर करता है, न कि बाहरी परिस्थितियों पर। जीवन का असली सुख बाहरी घटनाओं, वस्तुओं या रिश्तों में नहीं होता। यह हमारे भीतर की मानसिक स्थिति और आंतरिक शांति में निहित होता है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं तो हम हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। यही असली सुख है, न बाहरी चीजों में, बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतुलन में। इस सुख की प्राप्ति के लिए हमें ध्यान, आत्मविश्लेषण और सकारात्मक दृष्टिकोण जैसी प्रक्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को और अधिक संतुष्ट और शांतिपूर्ण बना सकें। आखिरकार हम यह समझ सकते हैं कि जीवन का असली सुख बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन में है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं
और हम अवस्था पाते हैं तो हम शांति, संतोष और खुशी से भरपूर जीवन जी सकते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन की शक्ति को सही दिशा में लगाकर हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर अपने मन को शांत करने की साधना करें और जीवन के असली सुख का अनुभव करें। धन्यवाद।